प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी आ चुके हैं नेमिनाथ दादा की भक्ति के साथ, सब लोग जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी भावधारा, आज के हमारे कोर्स का डे नंबर 3, नेमिनाथ परमात्मा को जानने का और एक नया प्रयास करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर आवर स्टार्टिंग प्रेयर। सभी की आंखें बंद, कमर से टट्टार और मन के अंदर पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते, हे नेमिनाथ दादा, हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 शुद्धता और सात्विकता का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार, मनोवांछित फल दातार। पिता समुद्र विजय तथा माता शिवा देवी नंद जे, ने यादवो ना कुल नभे, जाने प्रगट्यो चंद्र जे। 22 जिनेन्द्र मार्ग शिवनो देखाड़जो, ओम ह्रीं सविशुद्ध ब्रह्मचारी, नेमिनाथ ने नमो नमो, मारा नेमिनाथ ने नमो नमः। मोती समाजे भासता हरिवंश रूपे शुक्तिमा, गोमेध यक्षिणी अम्बा देवी, शांति करता संघमा। जाप करता आपनो, ने ध्यान धरु छु हृदयमा, ओम ह्रीं सविशुद्ध ब्रह्मचारी, नेमिनाथ ने नमो नमः, श्री नेमिनाथ ने नमो नमः। बोलो गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए आज की भावधारा में हम सब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ चुके हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग ऑन फेसबुक वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज। कीप ऑन शेयरिंग टुडेज लाइव वीडियो। और चलिए आज भावधारा के अंदर नेमी भक्तामर की भक्ति हमारे जीवन में कैसी शक्ति, विरह की व्यथा के साथ साथ हमारे जीवन में कैसे हम और एक नई ऊंचाई को, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम कैसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान रहे हैं, सीख रहे हैं। सबसे पहला हमारा धर्म और हमारे धर्म के स्थापक वैसे परमात्मा आदिनाथ, पर संघ की स्थापना जैसे हम बोलते हैं कि परमात्मा महावीर देव से चतुर्विध संघ की व्यवस्था का शुरुआत हुआ। तो ऐसे परमात्मा महावीर का मार्ग हमें क्या दिखाता है? परमात्मा महावीर का मार्ग हमें स्वयं महावीर बनाता है। महावीर परमात्मा कभी नहीं कहते हैं हमको कि तुम मेरे पुजारी बनो। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा है, पर परमात्मा ने जरूर ये कहा है कि तुम
स्वयं महावीर बनो, सच्चे सेवक बनो, सच्चे संघ नायक बनो। महावीर होने की संभावना तो वैसे देखे तो हम सबके भीतर है। बहुत बार मैं बोलती हूँ कि भीतर में बसे भगवान, और भीतर के अंदर जो हमारा आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, इस शुद्धात्मा को जब हम बहुत अच्छे तरीके से पावर देते हैं, that power could be power of peace, that power could be power of love, that power could be, you can tell, पॉजिटिव पावर। और जो भी गुण, हमने कल बात की थी गुण दृष्टि, तो गुण दृष्टि को दर्शित करता हुआ जो भी पावर है, दैट पावर इज ऑफ आवर महावीर स्वामी's पावर, हमारे आत्मा का पावर। महावीर परमात्मा का मार्ग कैसा है? तो महावीर परमात्मा का मार्ग बताया है कि वितरागता के मार्ग पर है। वो न तो राग के विपरीत है और न तो द्वेष के। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन की लाइन है ये कि परमात्मा न तो राग के विपरीत है और न तो द्वेष के, वे तो राग और द्वेष दोनों से ऊपर है। हम तो मानव संसारी है, राग द्वेष के चक्कर में ही पड़े हैं, परंतु परमात्मा राग और द्वेष दोनों से क्या है, 10 कदम या फिर हम बोले तो 100 कदम ऊपर है। और हमारे सभी जीवों को, सभी जीवात्मा को क्या शिक्षा देते हैं परमात्मा महावीर देव? तो शिक्षा देते हैं कि आप राग और द्वेष से ऊपर उठो, और राग और द्वेष से ऊपर उठ के इंसान क्या बन सकता है? तो व्यक्ति बन सकता है वितराग और वितद्वेष। वितराग बनना यानी परमात्मा की स्थिति में परमात्मा जैसा समाधिस्थ भाव लाना, और वितद्वेष बनना यानी फिर से वही भावना, खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएषु वैरम मज्जन केणई। तो परमात्मा का लक्ष्य, परमात्मा महावीर स्वामी का लक्ष्य क्या है? तो हर एक जीवात्मा को राग द्वेष के दलदल में से उगारने का लक्ष्य परमात्मा महावीर स्वामी का है। और जब हम हर प्रकार के क्रोध, कषाय, मान, माया और राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक सच्ची साधना प्रकट होती है, और उसी साधना के चलते हमें सिद्धि भी मिलती है। सो साधना से सिद्धि का सफर हमारे जीवन में हम तय कर सकते हैं, अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, अलग अलग हीलिंग्स के माध्यम से, और हमारे जीवन के अंदर, खुद के अंदर गुणों की दृष्टि को विकास करने के माध्यम से। बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक्स मेरे पास सीख चुके हैं हीलिंग की। आज एक एड ऑन टेक्निक सबको सिखाने वाली हूँ कि जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा आनंद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। पर टेक्निक सीखने से पहले अगर हम बात करें कि परमात्मा हमें क्या बता के गए हैं, परमात्मा को हम पूजा कैसे करते हैं, परमात्मा के साथ जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो वो कनेक्शन क्या है? तो वो कनेक्शन हम बोलते हैं कि जहां पर, जिस स्थान पर महापुरुषों एक बार भी आते हैं, कोई भी महापुरुष का वहां पर, जैसे हम बोलते हैं कि विहार होता है, वहां पर स्थिरीकरण होता है थोड़े से टाइम के लिए भी, तो भी वो तीर्थ समान भूमि बन जाती है। तो आप सोचिए कि जहां पर अनंतानंत आत्मा विहार किए हो, जहां पर अनंतानंत आत्मा मोक्षगामी हुए हो, और जहां से अनंत आत्मा की और आगे के बोलते हैं कि 24 के अंदर जहां से मोक्ष है, जहां से एक पॉजिटिव पावर लेकर उनकी सिद्धि निश्चित है, तो उस तीर्थ को खाली तीर्थ ना बोलते हुए क्या बोला जाता है? महातीर्थ बोला जाता है। और ऐसा ही महातीर्थ है गिरनार महातीर्थ। गिरनार महातीर्थ के बारे में तो अगर बोलने बैठे तो बहुत सारी बातें हैं जो शायद खत्म ही न हो, पर 5 ऐसी बातें, फैक्ट्स अबाउट गिरनार आज मैं जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी
कि गिरनार तीर्थ की जो भक्ति करते हैं, जो भावपूर्वक गिरनार तीर्थ का संस्मरण करते हैं, उनको जीवन में इस लाइफ में या नेक्स्ट बर्थ के अंदर कभी भी दारिद्र्य नहीं आता है, कभी भी आप गरीब नहीं होते हो, क्योंकि जैन शासन खुद अमीरी से भरा हुआ शासन है, खमीरी से, कुमारी से और अमीरी से भरा हुआ शासन। और जब ये शासन हमको मिला है और साथ साथ में जब हम गिरनार जी की यात्रा करते हैं, गिरनार जी का संस्मरण करते हैं, शत्रुंजय का संस्मरण करते हैं, समेत शिखर जी का संस्मरण करते हैं, तो जीवन के अंदर गिरनार की भक्ति करनार को कभी भी इस भव में या पर भव में दारिद्र्य नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गिरनार महातीर्थ पुण्य राशि का ढग है। जैसे रत्न राशि होती है, वैसे आपको लखलूट इनफाइनाइट पुण्योदय चाहिए तो गिरनार तीर्थ की आराधना करो। दूसरा है कि गिरनार महातीर्थ के ऊपर जो तिर्यंज, जो जानवर, पशु पक्षी जो निवास करते हैं, वो भी 8वें भव में सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। जरा सोचिए कि उनका भी 8वें भव पर मोक्ष है, 8वें भव पर सिद्धि गति है, तो हम लोग तो बहुत ऊपर है उन लोगों से। हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रेन है, माइंड है, बुद्धि है, और उस ब्रेन के साथ साथ हमारे अंदर, अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो ऐसा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड का एक प्रोग्रामिंग है कि जिसके चलते हम जीवन को, हम हमारे तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो गिरनार तीर्थ की अगर आगे बात करें तो अलग अलग विद्याधर, अलग अलग देव देवी अप्सराओं से जो वहां पर निवास करते हैं, वहां पर स्थायी है, सर्व तीर्थों से उत्तम ऐसा गिरनार तीर्थ है। और हर एक लोक में परम पद की प्राप्ति गिरनार की भक्ति से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक फैक्ट बोलूं गिरनार के बारे में, तो गिरनार महातीर्थ के हर एक शिखर के ऊपर जो ऊपर उड़ने वाले बर्ड्स है, उनको भी तीसरे भव में मोक्ष मिलता है। आपने सुना होगा कि वहां जो दादा का रोज प्रक्षाल होता है तब बादल आ जाते हैं, वहां पर वो जो नजारा होता है बहुत अद्भुत नजारा होता है। वो बादल के स्वरूप देव देवी भी परमात्मा का आज की तारीख में भी प्रक्षाल होने के समय पर पूजन करने, अर्चन करने आते हैं। और गिरनार तीर्थ के ऊपर आके जो जिन प्रतिमा की भावपूर्वक पूजा करे, वो शीघ्रातिशीघ्र शिव सुख यानी कि मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। और घर बैठे बैठे, अभी जैसे हम 3 दिन से लगातार गिरनार मंडन नेमिनाथ दादा की भक्ति कर रहे हैं, आगे कार्यक्रम के अंदर पूरी गिरनार महातीर्थ की भाव यात्रा भी करवाने का सौभाग्य मुझे मिला है। एक बहन से बात हुई है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम अप विद गिरनार तीर्थ की भाव यात्रा, कि जिसके माध्यम से और ज्यादा यू कैन कम मोर क्लोजर टू गिरनार, फील गिरनार, मेक योर गिरनार योर ओन गिरनार। तो गिरनार तीर्थ को जब आप घर बैठे बैठे शुद्ध भाव पूर्वक ध्यान करते हैं तो चौथे भव में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और ये परमात्मा कैसे हैं? गिरनार मंडन नेमिनाथ भगवान, मूर्ति की प्राचीनता के बारे में बहुत अलग अलग इतिहासों के अंदर, अलग अलग ग्रंथों के अंदर वर्णन आता है, जिसके अंदर एक वर्णन के हिसाब से अभी मूल नायक में, मूल गंबारे में जो पश्चिमाभिमुख गंबारा है, वहां पर जो नेमिनाथ परमात्मा की मूर्ति है, वो कल जैसे हमने बोला था कुछ इंच की है। कितने इंच? कल के लेक्चर में से किसको याद है? बताओ उर्मिला जी, कितने इंच की मूर्ति है? क्विक। 1400। 1400। 1400 इंच। 14,000। हाँ, ओके ओके, होल्ड ऑन। और कौन बताएगा? रीना बेन बताओ, रीना जी तपकीर वाला। क्विक क्विक क्विक। 61।
ये 61 इंच की मूर्ति है। कल के हमारे लाइव में क्वेश्चन मैंने पूछा था कि परमात्मा की मूर्ति, गिरनार मन्नन नेमिनाथ भगवान की मूर्ति जो हाल फिलहाल है वो 61 इंच की मूर्ति है। और पूरा जो देरासर है वो किस पत्थर से बना हुआ है, किसी को पता है? पूरा देरासर ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है। वल्लभ जी को पता था बट मैंने आंसर दे दिया। ब्लैक ग्रेनाइट से पूरा देरासर बना हुआ है। और ये प्रतिमा का कितना प्राचीनतम ये प्रतिमा है, आप लिखना चाहो तो जरूर लिखो कि परमात्मा श्री नेमिनाथ भगवान की मूर्ति 1,65,735 1,65,735 वर्ष न्यून ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष। ये जो मैंने नंबर बोला उतने कोड़ा कोडी 20 कोड़ा कोडी सागरोपम वर्ष। अब ये कैलकुलेशन क्या होता है उसके लिए हमें जीविचार और तत्वार्थ ज्ञान में जाना पड़ेगा, तो कभी मौका मिला तो जरूर जाएंगे कैलकुलेशंस के अंदर भी कि हाउ टू कैलकुलेट सागरोपम क्या होता है, कोड़ा कोड़ी क्या होता है, अल्प न्यून क्या संख्याएं रहती है, वो कभी आगे बात करेंगे। तो 1,65,735 ईयर न्यून ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्राचीन मूर्ति है, प्रतिमा जी है। और जो गत 24 के, जो 24 एक चली गई है, अभी हम बीच में वर्तमान 24 में है, तो गत 24 के तीसरे तीर्थंकर सागर तीर्थंकर। और सागर तीर्थंकर के समय में उनके विहरमान होने के काल में ब्रह्मेंद्र के द्वारा बनाई हुई प्रतिमा है। जो इंद्रलोक के महेंद्र देव ब्रह्मेंद्र देव है उनके द्वारा बनाई हुई प्रतिमा है। उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा किए हुए लगभग 84,785 84,785 ईयर्स हो चुके हैं। और उसी स्थान पर ये मूर्ति इतने सालों से पूजित है। और आगे 18,465 18,465 वर्ष સુધી પૂજાશે। 18,465 ईयर तक इस अलौकिक, परम मंगलकारी, परम चमत्कारी ऐसे परमात्मा देवाधिदेव नेमिनाथ दादा की पूजन अर्चन भावन वहां पर होगा। और उसके बाद शासन अधिष्ठायिका देवी के द्वारा पाताल लोक के अंदर ले जाके इस मूर्ति का प्रक्षालन और सब होगा। तो ऐसे हमारे परमात्मा, हम सबके परमात्मा गिरनार मन्नन नेमिनाथ दादा, और गिरनार मन्नन नेमिनाथ दादा का जो हम बोलते हैं कि कल हमारे ज्योति जी ने एक प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा था कि पंचम शिखर क्यों बोला गया है। और रियली अच्छा हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो मुझे भी कुछ ग्रंथों को खोल के चीज को रीड करने का एक मौका मिला। सो पंचम शिखर આપણે બોલીએ છીએ કે પાંચમું शिखर शत्रुंजय तणु। तो ये पंचम शिखर क्यों कहा गया है, तो उसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है कि शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ उसके अंदर लिखा हुआ है कि श्री शत्रुंजय गिरी के 108 शिखर है और उसमें उत्तमोत्तम 21 शिखर है। 108 शिखर की जहाँ पर जो पूजन अर्चन होता है, वहाँ पर जो भाव भक्ति होती है, वहाँ किया हुआ पुण्य कर्म हमें जीवन के अंदर लखलूट पुण्य राशि की प्राप्ति करवाता है। तो ऐसे 108 शिखर है और 108 शिखर में से 21 शिखर उत्तमोत्तम शिखर माने गए हैं, जिसके नाम है श्री शत्रुंजय गिरी, रैवतगिरी, सिद्ध क्षेत्रगिरी, सुतीर्थ राजगिरी, ढंकगिरी, कर्पदिगिरी, लौहित्यगिरी, तालध्वजगिरी, कदम्बगिरी, बाहुबलीगिरी, मरुदेवगिरी, सहस्त्राख्यगिरी, भगीरथगिरी, अष्टोत्तर शतकुटगिरी, नागेशगिरी, शत्रपत्रकगिरी, सिद्धिराजगिरी, सहस्त्रपत्रकगिरी, पुण्य राशिगिरी, सुरप्रियगिरी और कामदाय प्रियगिरी। ये 21 उत्तमोत्तम शिखरों के नाम है, जिसके अंदर के मुख्य 2 शिखर है शत्रुंजय दादा का शिखर, आदिनाथ परमात्मा का शिखर और सिद्ध क्षेत्र,
और अगर 5 मुख्य शिखर के साथ साथ पंच तीर्थों को बोला जाए तो एक दोहे के अंदर भी बोला हुआ है कि आबू अष्टापद गिरनार समेत शिखर वंदुक शत्रुंजो सार 5 तीरथ उत्तम ठाम सिद्धिवर्या तेने करू प्रणाम मोक्ष गया तेने करू प्रणाम। मतलब इस दुए के अंदर बताया हुआ है कि 5 शिखर कि जिसकी हमें स्पर्शना जीवन के अंदर एक बार तो मिनिमम जरूर करनी है, वो है आबू देलवाड़ा के अद्भुत देरासर वहां पर है, अष्टापद गिरनार समित शिखरजी શામળિયા પાર્શ્વનાથ એકવાર શામળા મારી સામું જુઓ ને તેવા શામળિયા पार्श्वनाथ અને 5वां शिखर शत्रुंजय। तो शत्रुंजय के साथ इस पंच तीर्थ की जब हम यात्रा करते हैं तो उत्तम महावीर स्वामी ने भी शत्रुंजय महात्म्य के अंदर लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मेंद्र आते हैं और इंद्र महाराजा महावीर स्वामी जी के मुख से पूरा शत्रुंजय का वर्णन सुनते हैं तो तब महावीर स्वामी परमात्मा फरमाते हैं कि 5वां शिखर अगर हमें जीवन में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कैवल्य ज्ञान के समीप जाना है, तो तब पंचम शिखर की आराधना करनी चाहिए और वैसा पंचम शिखर है गिरनार का शिखर, नेमिनाथ परमात्मा का शिखर। तो हमारे जीवन में हमें क्या लेकर आना है? 5 स लेकर आने हैं। कौन से 5 स हो सकते हैं? क्विकली अगर कोई गेस कर सके तो 5 शब्द स, सगड़ीनो स, उसके ऊपर से अगर आप क्विकली बोल सको तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हु ऑल आर वॉचिंग ऑन फेसबुक, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट द आंसर। 5 ऐसे गुण कि जो स से आप अपने जीवन में नेमिनाथ दादा की भक्ति करते करते लाना चाहते हो, ऐसे 5 स से लिखो शब्द और क्विकली कमेंट के अंदर डालो। यहाँ पर जितने भी लोग जूम पर है, कोई भी आप 1 2 3 जो भी शब्द मन में आता है आप लिख सकते हैं। वेरी नाइस। समता, सविनय, हिना जी लिख रही है, वेरी गुड। ऑनलाइन यहाँ पर फेसबुक में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जयेश जैन जी, संगीता दोमाड़िया जी, भावना मोटा, अभिषा झवेरी जी। अभिषा जी भी बहुत अच्छे से भक्ति करती है, मेरी फ्रेंड है, जामनगर में ही रहती है और बहुत वो उनकी बेटी का काम करते हैं भक्तामार के लिए। सो आई वेलकम अभिषा जी, दक्षा जी, नीपा फाडिया, सभी का जिनका मैं नाम नहीं भी ले रही हूँ, सभी का तहे दिल से होल हार्टेडली वेलकम है। एंड क्विकली आई हैव गिवन यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। स से शब्द ऐसे लिखिए कि जो 5 स की प्राप्ति आप नेमिनाथ दादा की भक्ति के साथ साथ जीवन में चाहते हैं। आनंद कांतिलाल देलीवाला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सम्यक, वेरी नाइस। मनीषा जी लिख रही है सम्यक। नीलम कोचर जी, समता भाव और समकित दृष्टि, सही है। भावना मोटा जी, समाधि, ये क्या है? गीता शाह जी ने लिखा है शान सेवा, जिन शासन सेवा, शासनशीलता, सहनशीलता, बहुत बड़ी बात है और सही बात है। आयुष शाह ने लिखा है सहनशीलता, क्योंकि हमारे जीवन में हमें वही गुण चाहिए सहनशीलता का। और अभी क्विकली हु कैन गिव 5 स से आंसर? कैलाश जी आप बोल सकते हैं 5 स से आंसर। कैलाश बेन शेठ। सामायिक, समता, संयम, सहनशीलता, ઓકે અને સમ્યક દર્શન। સમ્યક દર્શન તો આપણને મળેલું જ છે। સમ્યક દર્શન और ने और આપણી અંદર વિકસે। बहुत सरस आंसर। सम्यक दर्शन सच में हमारे जीवन के अंदर हमें हमारी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना है। और यहाँ पर भी जूम में भी चैट में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। सम्यक ज्ञान, ईना जी लिख रहे हैं। सेवा भाव, सेवा सिद्धि, श्रद्धा, समकित, समाज सेवा, शिल्पा शाह, वेरी नाइस। समाज सेवा, संघ सेवा, सत्व, शिवांगी शाह, रियली द बेस्ट आंसर।
सत्व हर एक चीज के अंदर, हमारी मत्ता, हमारी नीतिमत्ता, हमारे अंदर का सत्व क्या है, हमारा अंदर का आत्मा हमें क्या बोलता है, सत्व हर एक चीज में हमारे अंदर होना चाहिए। खूब खूब अनुमोदना शिवानी शाह जी की। क्षमा, क्षमा सही बात है। भक्ता मरहिलर, कौन है ये? अल्पा शाह, अल्पा बेन अपने समता, सामायिक संयम। चलो बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला है। उज्ज्वला जी बंसाली लिख रही है समकित, समता, संतोष, सफलता और सरलता, बहुत सही है। और 5 सकार निमनाथ दादा की भक्ति के साथ साथ शत्रुंजय महातीर्थ की भक्ति के साथ साथ, क्योंकि हमारे जीवन में जो परम उपकारी परमात्मा है अगर दिल से आता है, वैसे 24 के 24 तीर्थंकरों का लखलूट आशीर्वाद हमारे ऊपर है, पर जिनका नाम हमारी जुबा पे आता रहता है वो आदिनाथ भगवान, उनके बाद पार्श्वनाथ भगवान, उनके बाद नेमिनाथ भगवान, उनके बाद शांतिनाथ भगवान। तो नेमिनाथ दादा की भक्ति करते करते, आदिनाथ परमात्मा की भक्ति करते करते, जैन शासन में हमें जो ये उत्तम जन्म मिला है, इस जन्म को सफल करते करते 5 ऐसे स हमारे जीवन में होने चाहिए। सबसे पहला सद स्वद्रव्य, द्रव्य से मैं भक्ति करूं पर सद द्रव्य से और स्वद्रव्य से। हम जाते हैं देरासर में, क्या करते हैं, अपना खुद का केसर घूटते हैं कि जो वहाँ पर पुजारी जी ने केसर रखा है वो पूरी इतनी बड़ी वाटकी लेकर बैठ गए, 2 मूर्ति को खाली पूजा करेंगे और बाकी का केसर गया वेस्ट। तो ये हम पेढ़ी के द्रव्य का भी तो अवहेलना ही कर रहे हैं ना। तो हमें जितना केसर चाहिए, वो लिखा भी रहता है केसर सुखल रूम के ऊपर, જેટલા કેસરનો વપરાશ હોય તેટલું જ લેવું, પણ છતાંય ફરીથી मेरे को वापस जाना न पड़े वो वाटकी फिर से भरने के लिए पूरी वाटकी भर लेते हैं, और फिर अगर वो केसर यूज नहीं हुआ तो वो केसर सीधा जाता है पानी में। तो इसलिए सबसे ज्यादा आग्रह रखो कि स्वद्रव्य के केसर से ही जिन प्रतिमा की पूजा आप करो, भले एक प्रतिमा की पूजा करो, हो सके मैं तो बोलूंगी जितनी प्रतिमा आपके संघ के देरासर में है या जो भी तीर्थ पे जाते हैं सभी प्रतिमा की पूजा करने का लाभ मिलता है तब तो उत्तम है। पर अगर सभी प्रतिमा जी की पूजा अगर नहीं भी हो पाती है, खाली एक परमात्मा की भले आप पूजा करो, पर स्वद्रव्य का केसर घुट के, स्वद्रव्य के पुष्प चढ़ा के सदव्यय करो अपने स्वद्रव्य का। तो पहला स है कि स्वद्रव्य सदद्रव्य। दूसरा स है सतकुल के अंदर जन्म। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? हम क्या है? हम जैन हैं। हम उत्तम इंसान हैं और वी आर प्राउड टू बी जैन। कोई भी हमें बोलता है कि कास्ट लिखो, टिक करो, तो वेरी प्राउडली वी आर टेलिंग यस वी आर जैन। और हम जैन संगठित होके अगर शासन भक्ति करे, परमात्मा की एक बोलते हैं ना कि जो आज्ञा है उस आज्ञा को फॉलो करने का, पालन करने का एक सामर्थ्य अपने जीवन में लेकर आए, तो हमें जो ये सतकुल के अंदर जन्म मिला है, जैन धर्म के अंदर जो जन्म मिला है, उस जन्म की रियल सार्थकता दिखेगी। तीसरा स हमें ले जाता है चतुर्विध संघ की तरफ, मतलब संघ भक्ति। तीसरा स है संघ भक्ति। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छे से दिया और सबने लिखा है सेवा, समाज सेवा। तो समाज सेवा से मतलब यही है संघ भक्ति। कोई भी कास्ट और क्रीड को सोचे बिना, wherever you can reach, whatever you can give with wholeheartedly। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी जरूरत है, यहाँ पर मैं खाली 100 रुपये का भी दान करूंगी तो जो गरीब बच्चे हैं उनका एक दिन का पूरा खाने का गुजारा निकल जाएगा, तो तब कास्ट और क्रीड देखे बिना वो 100 रुपया आप उस बच्चे के लिए दान में दो। तन मन धन से जितना हो सके समाज सेवा करो, जितना हो सके लोगों की भलाई करो। जैसे जैसे लोगों की भलाई करोगे, अब भले धन से करो, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया की ही क्षमता है, तो मंथली खाली 100 रुपया निकालो और 100 रुपये से कुछ ना कुछ जितना हो सके जरूरियात वाले लोगों को मदद करो। छोटी छोटी जरूरियातें रहती है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं स्कूल्स के अंदर कि जिनके पास फीस तो चलो छोड़ो, जिनको स्कूल में जाने का भी मौका नहीं मिलता है।
कुछ ऐसा करो कि कहीं ना कहीं अगर आपका टाइम परमिट करता है, आपके आपके हार्ट परमिट करता है, तो ऐसे बच्चों को बिठा के थोड़ा थोड़ा शिक्षा देना शुरू करो। छोटा छोटा उनको क ख ग घ 1 2 3 4, तो जो लिटरेसी का रेट है वो बहुत 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 बढ़ता जाएगा। सो हमारा संघ सेवा हमें करनी ही है, साधु साध्वी जी की वयावच भी करनी है, और साधर्मिक भक्ति भी संघ सेवा के रूप से हमें करनी है। तो ये हमारा तीसरा स हो गया। चौथा स बताता है, देता है हमको समाधि। बहुत सारे लोगों ने ये शब्द बोला था, हमारे कैलाश जी ने भी यही शब्द बोला था कि समाधि। हर एक चीज के अंदर मेरी क्या टिकी रहे, तो मेरी समाधि टिकी रहे। ज्यादा खुश हो जाऊं तो ईगो में ना आ जाऊं, और ज्यादा दुखी हो जाऊं तो सुसाइडल परिस्थिति में मैं अपने आप को ना झोंक दूं। समाधि भाव कब टिकता है? आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया तो भी समता रखो, और आपका 5 करोड़ रुपया डूब गया तो भी समता भाव रखो। और वही समाधि जब हम बोलते हैं ना कि हमारा मृत्यु महोत्सव बने, एक घड़ी प्रभु उर एकांते आवीने मुझने मरे, सोनामा सुगंध बढ़े, सोनामा सुगंध बढ़े। कब होता है हमारा मृत्यु? मृत्यु सबकी होनी है, हमें पता है। हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड के ऊपर, ट्रेन में, प्लेन में। ट्रेन में कोई क्रॉस कर रहा था और कट गया, देखते हैं नजर के सामने। तो हमारा मरण कैसा होना चाहिए? महोत्सव जैसा होना चाहिए। और मृत्यु का महोत्सव तभी बन सकता है जब हमारा पूरा जीवन हमने महोत्सव के स्वरूप में जिया हो। और पूरा जीवन महोत्सव के स्वरूप में जीना यानी रोज का 1 लाख रुपए का खर्चा करना, रोज अच्छा लेविश सूट बनाना, पहनना। इज इट अ महोत्सव ऑफ योर लाइफ? नो। आपके पास जितना है उसको होल हार्टेडली शेयर करो, जितना दे सको, जैसे दे सको। आपकी अपनी जो बोलते हैं ना गुण दृष्टि, फिर से मेरा टॉपिक, मेरा पॉइंट वहीं पर जा रहा है कि हमारी दृष्टि को हमें गुण दृष्टि बना के हमारे माध्यम से हम कितने लोगों के जीवन के अंदर नए दीपक प्रगटा सकते हैं। उसमें से रिटर्न कुछ मिले तो परमात्मा तारी कृपा, और रिटर्न कुछ न मिले तो कोई बात नहीं, मैंने सेवा करी है। तो इस भाव से जीवन को जब जीते हैं तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में समाधि टिकती है, और मृत्यु के अंतिम क्षण पर हमारे फेस पर एक बहुत बड़ी, बहुत प्यारी स्माइल रहती है। यस, आई हैव लिव्ड माई लाइफ विदाउट एनी रिग्रेट्स, विदाउट एनी रिपेंट्स। कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि जिसका असंतोष मेरे जीवन में आ रहा है। मृत्यु शैया के ऊपर जो डेथ बेड है, डेथ बेड के ऊपर भी मेरे मुंह के ऊपर अगर मुस्कान रहती है, मुझे कान के अंदर नवकार मंत्र सुनना अच्छा लगता है, मुझे आदिनाथ भगवान दिखते हैं, आंख बंद करूं तो वो तारंगा के अजितनाथ दिखते हैं, और शंखेश्वर पार्श्वनाथ शंखेश्वर से दिखते हैं, तब वो मृत्यु सच में पंडित मरण होता है, समाधिस्थ मृत्यु होता है। तो ऐसी समाधि हमें चौथे स से मिलती है। और 5वां अंतिम स यानी सिद्ध क्षेत्र, हमारा नेक्स्ट बर्थ हमें जहाँ चाहिए महाविदेह क्षेत्र। और महाविदेह की क्षेत्र की भूमि क्या है? तो सिद्ध भूमि है, सिद्ध क्षेत्र की भूमि है। और उस सिद्ध क्षेत्र की भूमि तक हम कब पहुंच पाएंगे? कि जब हम रियल में इस लाइफ के अंदर जिस कर्मों को भोगना है उसको भोगते भोगते पॉजिटिवली जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो 5 स के साथ हमने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातों को सीखा, करा। 5 मिनट के अंदर कोई एक को मैं जरूर टर्न देना चाहूंगी। अगर आपने कोई स्तुति या स्तवन आज के लिए रेडी किया है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई है आज? પૂર્ણિમા બેન, ઈના બેન, ચાલો ઈના બેન બોલો, ફરમાવો ઈના બેન. આપણા અમદાવાદ થી છે ઈના બેન, અને ખૂબ સરસ રીતે બહુ સરસ ભક્તિ કરે છે,
સાથે સાથે પાઠશાળા ચલાવે છે અને હમણાં જ ઈનાબેન 20 થી 25 છોકરીઓને ભક્તામર આખું શીખવાડવાના છે. સો સૌથી પહેલાં તો ઈનાબેનનું વેલકમ ક્લેપિંગથી કરીએ કે ખૂબ સરસ કામ તમે કરી રહ્યા છો અને ભગવાન તમને ખૂબ 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 બળ અને પ્રેરણા આપે. વેલકમ ઈનાબેન. આપનું જ આપેલું છે પૂજાબેન. 1.5 વર્ષથી જે આપ આપી રહ્યા છો ને એનાથી જ આ અમારું ખીલ્યું છે અંદરથી. બસ દાદાનો બધો જ પ્રતાપ છે અને દાદાની પ્રેરણાથી કરીએ છીએ. સો ચાલો ફરમાવો તમે જે બી. આજ સંયમનું પાનેતર પહેરીને જો, આજ સંયમનું પાનેતર પહેરીને જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે તું જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે. પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તું જો, પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તું જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે. સંસાર ત્યજી નેમજી ચાલ્યા ધરી પાવન ખેડી, રાજુલ રાણી પાછળ ચાલ્યા નેમ રાહે દોડી. આજ સંયમનું પાનેતર પહેરીને જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે. ખૂબ સરસ. ખૂબ 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 અનુમોદના. રાજુલને નેમ મળી જાશે તું જો, આજ संयम पानेतर पहरीने जो. संयम जीवन के साथ साथ जीवन के अंदर अगर हमें झंकना है, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन को संयमी जीवन बनाना, तो नेम राजुल की भक्ति और राजुल की विरह की वेदना नेमी भक्तामर के साथ साथ हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं. तो उसके अंदर 12वें नंबर की गाथा नेमी भक्तामर की. राज्ञो महामृगमदाकुलमण्डलस्य दैत्यारि मार्गगमनस्य तमोदितस्य चक्षुस्य चारुचतुराक्षिगतस्य किञ्च यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति. इस गाथा के अंदर राजुल रानी बोल रहे हैं कि हे सौभागी, हे नेम कुमार, जैसे संपूर्ण मंडल की कस्तूरी, सुगंधी द्रव्य युक्त मृग लंछन वाले गगन रूपी देव, मार्ग में गमन करने वाले अंधकार से अपराजित और मनोहर चतुर की आंखों के लिए चंद्र समान और कोई रूप नहीं है. जैसे वो मृग देखता रहता है उस चंद्र को, उस चांदनी को, उस चकोर को, तो वैसे ही हे प्रिय, आप मेरे नेत्रों को भी बहुत प्रिय हो और आप मुझसे दूर जा रहे हैं. आपके समान किसी का भी रूप मेरे नेत्रों के अंदर नहीं है. तो हे नेम मत जाओ, हे नेम मत जाओ. 13वें नंबर की गाथा. त्वत्सदृयो गवनमेव गता तथापि तीव्रातपोद्यतपरा भवभाविताहम् शैवेयदेव जलजाङ्कितजातमेतद् यद्वासरे भवति पाण्डुपला शकल्पम. हे देव, हे शिवानंद, जिसके नाम स्मरण से मेरे अंदर बहुत 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 आनंद की अनुभूति होती है, तो हे परमात्मा, आपकी तीव्र वेदना से, आपके विरह की वेदना से मैं तीव्रता से पीड़ित हूँ. तो आपकी उपस्थिति मेरे दिल के अंदर, मेरे जीवन के अंदर प्रकाशमान हो और पलाश वृक्ष की तरह मेरा जीवन का उपवन मुरझा गया है. तो आप वापस आ जाओ. व्याहार में इव मेय
विनो शृणोषि शब्दादिकं सुखमिदं व्रजहारिः त्वा नेतर्नरा भुवि भवन्ति गता कुशां ये कस्तान् निवारयति सौ चरतो यथेष्टम्। हे त्रिभुवन नायक, आप बधिर की तरह मेरे इस वचनों को सुन ही नहीं रहे हो। मैं 14 गाथा तक आपको विनंती कर रही हूँ, आपको अर्ज कर रही हूँ कि हे नेम मत जाओ मत जाओ। आप मेरे इन शाब्दिक मनोहर सुखों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? विश्व में आप अपनी इच्छा से ही अगर विचरना चाहते हो तो आपको कौन रोके? थोड़ा सा राजुल रानी कठोर शब्द के अंदर नेमी कुंवर को बोल रही है और 15वें नंबर की गाथा ध्यान की तरफ ले जाते हुए ध्यानम विदेहि कुरुरैवत केतपांसि विद्वीति माहरिसुतो स्थिरमाशु कर्ता यज्जन्म मात्र लघु गात्र जिनां हितो नो किंमन्द्ररादिशिखरं चलितं कदाचित्। हे परमात्मा नेमिनाथ, आप भले ही योगी बनकर ध्यान धरो, अरे आप रेवतगिरी के ऊपर जाकर तपस्याओं को भी करो, परंतु ये बात जरूर ध्यान में रखना कि नवजात शिशु ऐसे परमात्मा महावीर प्रभु के चरण अंगूठे से मेरु पर्वत का शिखर कंपायमान हुआ था, उसी मेरु की तरह अचल मन वाला आपका जो निश्चय है वो एक ना एक दिन जरूर चलित होगा। तो आगे बताते हैं, आगे भाव प्रभु सूरी जी ने जो भाव डाले हैं, राजुल रानी की व्यथा, उस व्यथा का जो वर्णन किया है 16वें नंबर की गाथा के अनुसार तत्रोषितं निधुवनाय समागतस्त्वां दैव्यः समं सहश्चिरं सुतनुं समीक्ष्य वक्ष्यन्ति मोहिततरा इति कामरूपो दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। हे नाथ, मेरी सखियों के साथ मेरी सखियां बोलती है कि राजुल तू तो कितनी सौंदर्यवान है। रेवतगिरी के ऊपर अगर आपको कोई देवांगनाएं भी देखेंगी तो वो भी आपके ऊपर भी मोहित हो जाएगी। तो हे नाथ, मोहक रूप वाले आप इस विश्व के लिए प्रकाश फैला रहे हो, अपूर्व दीपक की ज्योति झपका रहे हो, तो मेरे जीवन की ज्योति में अंधकार क्यों? ऐसा प्रश्न राजुल ने पूछा। और 17वें नंबर की गाथा बताती है हमको कि जो योगी स्वरूप है, योगी जन क्या अपने योग से विमुख होते हैं? आप तो बहुत प्रभावशाली हो परमात्मा, पर आपके प्रभाव से आपकी ही दासी, आपकी ही सखी, आपकी ही प्रिया को क्या आप वंचित रखोगे? ऐसी कुछ गाथा त्वध्यान भाजपि पुनर्मयिनो गतायां मिष्टार्थ बाधक बृह विहरान्धकारम् सद्धर्मधाम्नि सहजो दमदौतदोष सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इतना प्रकाश होने के बाद भी मेरे जीवन में वियोग रूप अंधकार है, तो आप क्या सूर्य बनके मेरे जीवन का अंधकार दूर नहीं करोगे? तब मैं आपको सूर्य से भी ज्यादा प्रभावशाली देदीप्यमान मानूं। वक्त्रं जिनात्र वसतः प्रणिधान भाजो विश्वासतो मृगशिशु व्रजचुम्बित
सुदृश्यते बहुललक्षणभावितं ते विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हे जिनवर, रेवतगिरी पर आप जब समाधि युक्त निश्चल भावों में रहते हो तब की आपकी शोभा और उस शोभा का, उस रूप का दीदार करने के लिए चंद्रमा भी, चंद्र की तरफ आपकी आकृति बनती है और चंद्रमा भी आते हैं और उस चंद्रमा को अनेक लक्षणों से युक्त ऐसा हिरण के बच्चे भी निरखते हैं। तो आप विश्व के अंदर सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हो, तो क्या आप मेरे जीवन की ज्योति को प्रज्वलित नहीं करेंगे? आगे बढ़ते हुए 19वें नंबर की गाथा। उद्योगैष भवता क्रियतां किमर्थ किं वाथ तेनो वरवस्तु न उन्मनस्ति त्वामेव वीक्ष्य क्षितिभं समुदो मयूर्यम् कार्यकीय जलधरेर्जलभारनम्रे। हे परमात्मा, जब श्याम वर्ण वाले आप हो और आपको देखकर तो सब कोई मोहित होता है, तो आपके पास तो सारी राज समृद्धि है, सब प्रकार के भोग उपभोग आपके पास सहजता से प्राप्त है। तो आप को जो सहजता से प्राप्त हो चुकी है ऐसी तपस्या, ऐसी ध्यान साधना तो आप लेकर ही आए हो, तो फिर भी आप तपस्या, ध्यान और समाधि के योग के अंदर निरर्थक पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रश्न राजुल रानी पूछते। और आज की अंतिम गाथा 20 नंबर की गाथा। इच्छावरं वरमिति स्वजनेन नुन्ना वचम्यतं द्रुतकराब्जनिरुद्धकार्णाः रत्ने यथा जनतया क्रियते विलासो नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। हे प्राण प्रिय नेमीश्वर, आप रथ को मोड़कर वापस जा रहे हो, तब मेरे स्वजन भी आपको छोड़कर मुझे दूसरों को, अन्य वर्ग को पसंद करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उस समय में तो मैं अपने कर कमलों से अपने दोनों कानों को बंद कर देती हूँ और लोगों को कहती हूँ कि विश्व में लोग रत्न की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उसे छोड़कर अनेक किरणों से युक्त ऐसे चमकते हुए कांच के टुकड़े की कौन अभिलाषा करता है? आपके सामने अगर रत्न पड़ा हो और आपके सामने जड़हड़ जड़हड़ सूर्य जैसा प्रतापी एक मिरर पड़ा हो, कांच पड़ा हो, तो आप उस रत्न को उठाओगे कि कांच को उठाओगे? बकायदा उस रत्न को ही उठाएंगे। और ऐसे रत्न समान तो नेमीश्वर आप हो और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। इस व्यथा के साथ, इस भावना के साथ 20 नंबर तक की हमारी गाथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। एंड आज एक हीलिंग टेक्निक, आज मेडिटेशन खाली 3 मिनट का मेडिटेशन है, बहुत शॉर्ट, बहुत सिंपल। कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, कौन सा चक्र है जो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देता है? और क्राउन चक्र आंसर नहीं है करके मैंने बोल दिया था, राइट? फिर बहुत सारे लोगों ने आंसर मेरे को दिए, अलग अलग चक्रास के नाम लिख लिख के भेजे हैं। सो खाली एक को मैं ट्राई करने को जरूर चांस दूंगी और मेरी ही टीम में से है मेरे अनुपमा जी, अनुपमा बेन शाह। बोलो। हाँ जी, थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र, ओके। विशुद्धि चक्र अनुपमा जी बोल रहे हैं। चलिए, पार्शियली ट्रू। चलो अभी एक को तो बोला, बट स्टिल वन मोर, इफ वन कैन ट्राई समथिंग विच इज इन। अभी चलो एक हिंट भी दे देती हूँ कि
एक चक्र नहीं है, ये कुछ चक्र का कॉम्बिनेशन है। कुछ चक्रास को मिला के ये एक चक्र बनता है, जो शायद नाम तो आपने नहीं सुना होगा, सुना है तो बहुत अच्छा होगा, वैसा एक चक्र है। चलो स्मिता बेन गर्ग बोलो। स्मिता बेन। मूलाधार, पार्शियली ट्रू। મૂલાધાર, મણિપુર ચક્ર मूलाधार मणिपुर चक्र અને સ્વાદિષ્ટાન એ ત્રણ મળીને એક. चलो थोड़े थोड़े नियर हो, पर अभी मैं ही आंसर दे देती हूँ। एक्चुअली जो चक्रा हिरार्की का मेजर सिस्टम है, दैट इज मेड अप ऑफ 22 डिफरेंट चक्रास। और जब हम बोलते हैं कि हमें हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज्यादा करना है, तो उसके लिए रिलेटेड 3 चक्रास आर देयर। एक है रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, दूसरा है हार्ट चक्र, हमारा हृदय चक्र, और तीसरा है क्राउन चक्र, जहाँ से आशीर्वाद आते हैं। राइट। सो मूलाधार चक्र के साथ साइंस जुड़ा है कुंडलिनी शक्ति का, जहाँ पर शिव शक्ति का वास है, और कुंडलिनी का पूरा अलग ही विज्ञान है। कभी मौका मिला तो कुछ कोर्स लेके जरूर, चक्रा का भी एक कोर्स मेरा आ ही रहा है, तो उसके अंदर जरूर विल ट्राई टू कवर अप दैट कुंडलिनी शक्ति एंड योर ऑल। बट रूट चक्र का पावर, जहाँ से पॉजिटिव पावर आना शुरू होता है, आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, साथ साथ में आप अपना ग्रोथ चाहते हो, आपको अपना सेफ्टी एंड बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी का फीलिंग चाहिए, दैट यू कैन गेट फ्रॉम योर रूट चक्र। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, हार्ट चक्र, जहां से लव, केयर, कंपेशन, मर्सी, आप जो भी अच्छा सद्गुण बोलो वो मिलता है। और हार्ट चक्र, जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, सबसे ज्यादा प्योरिफिकेशन भी हमारे हार्ट चक्र का ही होता है। जैसे जैसे हार्ट चक्र प्योरीफाई होता जाता है, हम उस मेडिटेशन के साथ ज्यादा अटैच होते जाते हैं। मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपसे मेडिटेशन करते हैं ना तो हमें अलग ही आनंद आता है। कल ही एक बहन से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि मैंने किसी को मेरी कुंडली नहीं दिखाई, फिर भी मेरा मन हो गया कि मैं आपको मेरी कुंडली दिखाऊं और आपसे गाइडेंस लूं। मैंने किसी से कभी कोई हीलिंग नहीं लिया। शी इज ऑल्सो वेरी शी इज वर्किंग इन स्पिरिचुअल पाथ एंड सो मेनी थिंग्स शी इज डूइंग, बट स्टिल शी टोल्ड मी कि ऐसा क्या है तत्व। तो यहाँ पर हीलर्स हार्ट बहुत मैटर करता है, और वही चीज है हमारा हार्ट चक्र। जब पावरफुल है तो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फास्टर होता जाता है। और तीसरा जो वेल सेड है, वेल नोन है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो आंसर खाली सिंगल आंसर में नहीं है, दैट इज आवर क्राउन चक्र, कि जहां से सारे आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 चक्रास, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, लीड्स टू अ नेक्स्ट लेवल, 4th डायमेंशन ऑफ द चक्रा हिरार्की के अंदर। जो 4th डायमेंशन के क्राउन चक्र यहाँ पर है, जैसे आप अभी मेरा हाथ देख सकते हो। अब इसके ऊपर का जो स्पेस है, जो शायद अभी कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्राउन चक्रा, तो अब इसके ऊपर का ये जो स्पेस है, दैट स्पेस लीड्स टू दैट स्पिरिचुअल पावर्स, और उस पावर्स को, उस चक्र को बोला जाता है आनंद चक्र। यू कैन राइट डाउन, जहां पर पावर जाता है रूट चक्र का, हार्ट चक्र का और क्राउन चक्र का, ट्रिपल कंबाइंड पावर। जिस चक्र पर, यहाँ पर जैसे टॉप ऑफ द हेड से बहुत ऊपर रहता है, और वो चक्र बोला जाता है आनंद चक्र। जब आनंद चक्र, हैप्पीनेस व्हील एक्टिव हो जाता है, ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर पहला चीज कर्म का जो काटना है, हम बोलते हैं कर्म निर्जरा, वो जल्दी होती है। और दूसरा चीज हमारा पुण्य ज्यादा से ज्यादा हम ग्रैब कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द हिरार्की ऑफ द चक्रास। अब तक 7 चक्रास बहुत अच्छे से सबको आ चुके हैं,
but the things are really beyond this 7 chakras. चक्रास का जो मेरा कोर्स आने वाला है उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स डीपर अबाउट ऑल दिस 22 चक्रास and all these 7 layers of auras with 7 planes of auras, and detailing only and only will be focused on the chakras. Because बहुत बार मैंने ये चीज़ों को समझाया है कि अगर हमारे चक्र बैलेंस्ड है तो बाकी का सब कुछ चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाता है. और उसी का एक पार्ट है कि when we need real spirituality into ourselves, when we need कि हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टेबल आध्यात्मिक उत्थान हो, तो that is possible with the आनंद चक्रास. एंड आनंद चक्रा जैसे आप यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि क्राउन चक्रा के ऊपर का जो एरिया है the 4th dimension, and this 4th dimension with all these lighter colors, when it is giving you the power, आपकी सभी साधनाएं, आपका गिना हुआ एक सिंगल नवकार मंत्र भी आपको 1000 गुना ज्यादा फल दे सकता है. कैसे दे सकता है, उसकी टेक्निक क्या है, कैसे आनंद चक्रा को आप एक्टिवेट कर सकते हो, वो बहुत सारा कुछ डिटेल में चक्रा कोर्स के अंदर हम सीखेंगे, जो लेटर ऑन इट विल कम. सो दिस वाज द आंसर. आई होप यू एंजॉयड इट and something new might you have found, right? So this was there. and आज मेडिटेशन के साथ साथ एक टेक्निक, आज छोटा मेडिटेशन इसलिए रखा है कि आज आपको ज्ञान मुद्रा में मेडिटेशन नहीं करना है. आज आपको मेडिटेशन करना है आपके खुद के क्राउन चक्र के लिए. इसलिए आपकी स्थिरता खाली 3 मिनट के लिए बना के रखो. जो भी लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं, आप सब भी फॉर 3 मिनट्स नाउ स्टे ट्यून्ड. आप सब जितने भी जूम पर मुझे सुन रहे हैं, आज आपके हाथ जो है वो रहेंगे अपने खुद के क्राउन चक्र के ऊपर. कैसे, देखो मैं बता दूं. दिस इज माय क्राउन चक्र. सो अब मेरे हाथ आज पूरे मेडिटेशन के दरमियान, मुझे पता है आप लोग थक जाओगे इसलिए बहुत छोटा मेडिटेशन करेंगे. हाथ को ऐसे पहले तो बनाओ, अपन जैसे बनाते हैं, कोबा बोलते हैं इसको गुजराती में, हिंदी नहीं पता. ऐसे कोबा जैसा बना के ऐसे रखो, इतना ऊपर रहेगा, डिस्टेंस ज्यादा नहीं. नीपा बेन थोड़ा ऊपर, हाँ परफेक्ट, सही है. इतना ऊपर आपके दोनों हाथ, और हाथ देखो मेरे कैसे हैं, मैंने कैसे रखे हैं, कैमरे के सामने दिखा रही हूँ. बोथ द हैंड्स एंड ऐसे बोथ द फिंगर्स आर टच्ड. अब उसको रखो इतना ऊपर. ओके, सो यू आर गिविंग द पावर टू योर क्राउन चक्रा. अभी हाथ नीचे रख दो, हाथ रख दीजिए नीचे. आप पावर दे रहे हो अपने क्राउन चक्रा को. जितना हमने सीखा है उसको याद कर रहे हो, और जितनी साधनाएं हमने करी है, आप लोगों ने आपकी लाइफ में जितनी साधनाएं करी है, ये सेंटर आनंद सेंटर के माध्यम से वहां से एक्टिवेशन बहुत स्लोली होना, खाली 1% एक्टिवेशन आई कैन से शुरू हो जाएगा. बट दिस इज रियली वर्थ डूइंग इट. सो आप जहाँ भी बैठे हो बहुत शांति से सेट हो जाओ. जब मैं बोलूं, पहले सब सेट हो जाते हैं. जब मैं बोलूं रेज योर हैंड्स, आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं. मैं जब इतना बोलूं हिंदी और इंग्लिश में, तब आपके हाथ इस पोजीशन में आ जाएंगे. गेटिंग मी? आपके हाथ अभी से ऐसे मत रखो, चलेगा. बट जब मैं मेडिटेशन में बीच में बोलूं रेज योर हैंड, आपके हाथों को ऊपर करें, तब आप हाथ ऐसे खाली रख देना. और फिर जब लास्ट ओमकार होगा तो नॉर्मल हम जैसे करते हैं एनर्जी का फ्लो, वो आप करो. ठीक है, चलो. कमर से टट्टार, ज्ञान मुद्रा, हाथों को ढींचण के ऊपर रखते हुए, आंखें बंद. बहुत डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करेंगे.
start visualizing yourself into the globe of white divine light. आप एक वाइट कलर के गोले के अंदर खुद को महसूस करें, खुद को पाएं। वाइट लाइट आपके अंदर और आपके ऊपर काम कर रही है। बहुत सकारात्मक शक्ति, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर सतत देखें नेमिनाथ परमात्मा को और नेमिनाथ परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। नाउ रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को उठाएं और अपने आनंद चक्र के ऊपर रखें। Feel the vibrations of positivity which are coming into you. Om Rim Shrim Arham Shri Neminath Swamine Namaha. Om Rim Shrim Arham Shri नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री 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 नेमिनाथ स्वामिने नमः। अब धीरे धीरे आपके हाथों को वापस नीचे ले आके ज्ञान मुद्रा के अंदर रखें। टीचर के ऊपर व्यवस्थित। बहुत इजीली एनर्जी का फ्लो आपके ऊपर काम कर रहा है, आपको एनर्जाइज कर रहा है। बहुत पॉजिटिव पावर्स आपके आनंद चक्र के साथ आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल सक्सेस आपको प्रदान कर रहा है। हल्के से अपने आप को स्माइल दें, मन के अंदर अपने आप को स्माइल दें। नेमिनाथ परमात्मा को वंदन करें। नेमिनाथ परमात्मा को मन से थैंक यू करते हुए दोनों हाथों को एनर्जी दें, दोनों हाथों को रब करें और
पूरी ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र से लेके पूरे बॉडी में प्रवाहित करें और आप आंखों को खोल सकते हैं। So, pranam. I hope this works, right? So many have shown me the thumbs up. ज्ञान मुद्रा दिखा दिया हमारे सरला जी ने. So thank you so much. योगिता जी लिख रहे हैं amazing. Thank you so much for coming and joining. और चलिए कल मिलते हैं वापस हमारे इस कोर्स के अंदर 4th डे ऑफ श्री नेमी भक्तामर, और उसके बाद बैक टू बैक हमारी सीरीज शुरू होने वाली है भक्तामर महास्तोत्र की प्रैक्टिकल लाइव सीरीज। भक्तामर सुपर पावर भक्तामर तो सबने मेरे पास सीखा, बहुत सारे लोगों को अभी 21 दिन हो भी गए हैं। हमने मई महीने के शुरुआत के अंदर सुपर पावर भक्तामर सिखाया था। तो अब उस साधना का रियल में यूटिलाइजेशन कैसे करें, प्रैक्टिकली हाउ कैन यू हील योर सेल्फ। सिद्धम के 3 दिन बैक टू बैक प्रैक्टिकल यहीं पर लाइव में नेक्स्ट मंडे से हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सेम पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग 4 o'clock टाइम। सो उसकी भी इंफॉर्मेशन आगे आगे आएगी। तो चलिए आज का लाइव हम यहीं पर समापन करते हैं। और आज पूजा की प्रेरणा है, बहुत छोटी सी प्रेरणा। सबसे बड़ा योग करे एक दूसरों का सहयोग। सबसे बड़ा योग करे एक दूसरों का सहयोग। सबके साथ, सबके सहकार के साथ जीवन के अंदर सबकी उन्नति और सबकी प्रगति हो, इसी मंगलकारी कामना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध पूरे लाइफ में मैंने कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविधे मन वचन काया करी तस्मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। और एंडिंग प्रेयर कर लेते हैं। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं जनकेणै वैरं जनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ परमात्मा की जय हो। सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो। और राशि के मंत्र जो बाकी है वो कल पूरी राशियों को एक साथ कवर कर लेंगे और कल की लाइव में फटाफट से मिलेंगे 4 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहें और खुशियों को बांटें। प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु।